किस बात की माफी इब्राहिम? मैं जानता हूं मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। मैंने खुद पर बहुत जुल्म किया, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं आलिया। मैं दिल से तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो इब्राहिम, मुझे मोहब्बत की पहचान है। आलिया तुमने क्या सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए कुर्बानियां देनी है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में औलाद की ख्वाहिश कितनी ज्यादा। जब मुझ जैसे इंसान के दिल में ये ख्वाहिश हो सकती है तो तुम तो इस ख्वाहिश की हकदार हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम इस जिंदगी में किसी भी चीज से महरूम रहो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम किसी और से शादी कर लो और मैं तुम्हें तलाक दे दूं। इब्राहिम, कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो तुम? इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी तुमने? तलाक देना कोई खेल तो नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं वहां होती तो क्या छोड़ देते मुझे? क्या कोई इतना भी गिर सकता है इब्राहिम कि कुदरती महरूमी को जुल्म करने का बहाना बना दे? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारी खातिर आलिया। मेरी खातिर मुझसे मोहब्बत करो, मेरी खातिर मुझे इस घर में बसा रहने दो, मेरी खातिर मुझे दुख मत दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती इब्राहिम। तुम मुझे अभी तक समझ ही नहीं सके, और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अभी तक? नहीं आलिया, अब मुझे एक बात समझ आ गई आलिया, तुम इंसान नहीं, तुम फरिश्ता हो। मैं तुम्हारे सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं आलिया, बहुत छोटा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा। पर मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह का दुख बन कर रहा हूं। नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। दुख सिर्फ इस बात का है कि तुम मुझे अभी तक समझ ही नहीं सके। मैं कोई फरिश्ता नहीं, इंसान हूं, और मैं वही कर रही हूं जो एक इंसान कर सकता है। इब्राहिम, आज हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि खुदा हमें हमारी महरूमियों को हमारी खुशी में बदल दे। I'm sorry. उस्मा की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि राबिया और इब्राहिम ने ऐसी बात की। बहरहाल मैं देखता हूँ कि आखिर मामला क्या है। लेकिन अम्मा जानी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया कि आज कमरे से बाहर आ गए। वैसे ये क्रेडिट तो मुझे जाता है। मैंने अम्मा जानी को कहा कि कमरे से बाहर, ये तो आने को तैयार नहीं थी। बहुत अच्छा किया सुरैया। सच पूछो तो रजी मियाँ हमारा कमरे से निकलने को जी नहीं चाहता। हमें तो वो वक्त याद आता है जब इस लॉन में, इस घर में कहे गूंजते थे, बच्चों की किलकारियां सुनने को मिलती थी। न वो अब लड़ाई झगड़े हैं बच्चों के, न वो शिकायतें हैं। बेटियां घर से चली गई। कभी कभी सोचते हैं तो दिल बहुत परेशान होता है। अम्मा जानी, आप भी कमाल करती हैं। बेटियों को तो ब्याह के अपने घर जाना ही होता है, और कभी कभी तो बेटे भी रुखसत हो जाते हैं। अम्मा जानी, आप चाय नहीं पी रही ना, तो मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। नहीं, हम जूस वगैरह कुछ नहीं। अच्छा नहीं, ये फातिमा नजर नहीं आ रही। हाँ, फातिमा 2 दिन तक निकल गई थी, अभी तक नहीं आई। सुरैया उसका
गाड़ी भेज के बुलवा लो ना। कम से कम वो घर में चलती फिरती रहती है तो उसको कदमों की चाहत ही सुनाई देती है, कुछ तो रौनक हो गई। आप ठीक कह रही हैं अम्मा जानी, हम ऐसा करते हैं कि आज ही गाड़ी भेज के उसको बुलवा दें। बस बेटा, अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर रखना। मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम वापस आओ तो मैं सारे खानदान में सर उठाकर चल सकूं, क्योंकि हमारे खानदान में कोई भी लड़की इतनी आला तालीम याफ्ता नहीं है। हाँ, हानिया ने आला तालीम हासिल की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हानिया से ज्यादा तालीम हासिल करो। बस बेटा, ये मत पूछो कि मैं और तुम्हारे पापा कितनी तुम्हारी जुदाई महसूस कर रहे हैं। अब तो अम्मा जानी भी तुम्हारे बारे में पूछने लगी हैं। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात कराऊंगी उनसे। अच्छा, मुझे ये बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पैसे मिल गए थे तुम्हें? हाँ ठीक है, बस एहतियात से खर्च करना। ये ख्याल रखना कि तुम गैर मुल्क में हो, अकेली हो वहां पर। हाँ ठीक है। हाँ, तुम्हारे पापा को भी मैं सलाम दे दूंगी। ठीक है, तुमसे बाद में बात करती हूँ मैं। आई लव यू टू। खुदा हाफिज। हम तो यही सोचकर बहुत खुश हैं कि इंशाल्लाह कल को तुम्हारे यहाँ औलाद होगी तो उसकी तरबियत में हानिया जैसी औरत का हिस्सा होगा, और हमें यकीन है वो इतनी अच्छी तरबियत करेगी और इतनी आला नस्ल पैदा करेगी जैसी कि हमारी नस्लों को होना चाहिए। नाना, आप दुआ करें ना कि अल्लाह भी हमें औलाद दे दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हानिया ऐसी होगी। इतनी असमत तो मैंने किसी और में नहीं देखी सोहा। वो इतनी छोटी सी बच्ची किस तरह सारे मामलों को संभालती है, कैसे कुर्बानियां देती है, किस तरह ये सब बर्दाश्त करती है। मैं तो हैरान रह गई। उसकी जगह कोई और होता तो शायद फट पड़ता और उसे इब्राहिम से तलाक लेने का बहाना मिल जाता। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इतना ज़र्फ तो मुझ में भी नहीं था। राबिया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, खास तौर पर इब्राहिम ने तो उसके साथ बड़ी बड़ी ज्यादतियां की, लेकिन हानिया, उसे चाहिए कि वो बीवी की कदर करे। हानिया इंसान नहीं, फरिश्ता है, फरिश्ता। इंसान तो कहीं ना कहीं बिखर जाता है, इस तरह कोई भी नहीं समेट पाता। उसने पूरे खानदान को समेट रखा है। इस उम्र की लड़की के लिए ये काम बहुत मुश्किल है। वो बहुत समझदार है और मोहब्बत करने वाली लड़की है। अगर इब्राहिम ने उसकी कदर ना की ना तो बहुत पछताएगा। तुम ठीक कह रही हो जोहा। इब्राहिम को अब एहसास हो गया है। मैं तो खुद उसके सामने बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बहुत सेल्फिश हूं।